स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रसखान की रचना सवैये के पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 के बारे में बताया था, तो जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो वे लोग हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा जा दिन ते वह नंद को छोहरा या बन धेनु चराई गए हो, मोहन तान निगोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो हो। वा दिन सो कछुटो न सुखय रसखान ही में समाई गए हो, को न काहू की कहानी करे सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो। तो सबसे पहले इस पद्यांश के लिए हम लोग प्रसंग देख लेते हैं। तो इस पद्यांश में रसखान जी ने ब्रज की गोपियों पर श्री कृष्ण के मनमोहक प्रभाव का सुंदर चित्रण किया गया है। ये हो गया प्रसंग। चलिए व्याख्या देखते हैं। करा जा दिन ते वह नंद को छोरा या बन धेनु चराई गई हो। अब इसमें ब्रज की जो गोपियां हैं वे आपस में चर्चा करते हुए कह रही हैं। ये गोपी दूसरी सखी से कहती, हे सखी जा दिन ते मिस जिस दिन से वह नंद का छोरा, छोरा माने लड़का, हे सखी जिस दिन नंद बाबा का पुत्र भगवान श्री कृष्ण या बन धेनु चराई गए हो। वन मने जंगल, धेनु मने गाय, चराई गए मने चरा गया। हे सखी जिस दिन से नंद बाबा का लड़का हमारे इस वन में अपनी गायों को चरा गया है। मोहिनी ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो। मोहनी मने मनमोहक, ताननी मने सुरीली, गोधन गावत मिस गाते। बेनु बजाई रिझाई गए, बेनु बजाई नहीं बांसुरी के बजा के, रिझाई गए मने चिढ़ा गया है। हे सखी उसने अपनी मनमोहक सुर में सुरीले गीत गाकर और बीन बजाकर, बांसुरी बजाकर हमें रिझा गया है। हे सखी जिस दिन से नंद बाबा का लड़का हमारे वन में अपनी गायों को चरा गया है, उस दिन से अपनी मनमोहक सुरीली आवाज़ में गाकर और बांसुरी बजाकर हमें रिझा गया है। उस दिन से ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्या हो रहा है, वा दिन सो कछुटो न सके, वा दिन सो उस दिन से, कछुटो न सको ऐसा लग रहा है कि उस दिन ने किसी ने हम पर जादू टोना कर दिया है। रसखान ही में समाई गए हो। रसखान जी कह रहे हैं कि ही माने हृदय में समाई गए, मैंने समाई। रसखान जी कहते हैं उस दिन से ऐसा लग रहा है कि हम पर किसी ने जादू कर दिया है और वो हमारे हृदय में समा गया है। को न काहू की कहानी करे सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो। आगे सखी करी, को न काहू की कहानी करी, को न काहू कोई भी किसी की, कहानी करे यानी मर्यादा का पालन नहीं कर रहा है, कोई भी किसी की मर्यादा का पालन नहीं कर रहा है। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो। सिगरो ब्रज यानी संपूर्ण ब्रज के निवासी बिकाई गए हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संपूर्ण ब्रज के निवासी बिक गए हैं, अर्थात सभी के मन को भगवान श्री कृष्ण ने मोह लिया है। तो ये रहा व्याख्या पार्ट 4 का। आगे पद्यांश 5 है। चलिए यहाँ कह रहा है, कान भय बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए, निसदोष रहे संग साथ लगी यह सौतीन तापन क्यों सही है। जिन मोह लिए मनमोहन को रसखानी सदा हमको दई है, मिल आओ सब सखी भाग चले अब तो बांसुरी, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। तो सबसे पहले इस पद्यांश के लिए प्रसंग क्या होगा। इस पद्यांश में रसखान जी ने श्री कृष्ण के वंशी प्रेम एवं गोपियों के उसके प्रति सौतिया डाह का सचिव वर्णन किया है। तो ये हो जाएगा। चलिए व्याख्या देखते हैं। करा कान भये बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए। अब आगे सखी कह रही, एक सखी दूसरी सखी, हे सखी कान भये बस बांसुरी के, कि सखी भगवान श्री कृष्ण
तो अब बांसुरी के हो गए हैं, उन बांसुरी ने उनके मन को मोह लिया है। अब वे बांसुरी के हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, हे सखी अब कौन हमको प्यार करेगा, अब हमारी बातों को कौन सुनेगा। निस दौस रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापिन क्यों सही है। आगे करें, निस दौस यानी दिन रात रहे संग साथ लगी, कि यह बांसुरी दिन रात श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है, यह सौतीन तापन क्यों सही है। और यह जो सौतीन रूपी है वह अपनी ताप को अर्थात अपनी सौतीन रूपी ईर्ष्या को अब हम लोग सह नहीं पाएंगे, इस ईर्ष्या को हम लोग सह नहीं पाएंगे। जिन मोह लिए मनमोहन को, रस खानी सदा हमको दहिए, कि जिन मोह लिए मनमोहन को, जिसने श्री कृष्ण के मन को मोह लिया है, रस खानी सदा हमको दहिए। वह अब रसखान जी कहते हैं कि सदा हमको, कि हमेशा यह दहियो, यह हमें सताती रहेगी। जिसने श्री कृष्ण के मन को मोह लिया है वह हमेशा सताती रहेगी, ईर्ष्या से चलाती रहेगी। इसलिए अब हम कुछ बातें बता रहे हैं, अब उसको आप सुनिए। सखी कह रही कि मिल आओ सबे सखी, भाग चले अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, कि मिल आओ सबे सखी, हे सखी आप सभी लोग मिलकर यहाँ से भाग चलते हैं। सखी आओ हम सब मिलकर यहाँ से भाग चलते हैं। अब तो ब्रज में बांसुरी ही रही है, कि अब तो ब्रज में बांसुरी ही रहेगी, इसलिए हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं। ये रहा पद्यांश 5 का व्याख्या। इसके लिए हम लोग काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा ब्रज है, अलंकार अनुप्रास है, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, शैली मुक्तक छंद सवैया का है। ये जो भी काव्यगत सौंदर्य है सबके लिए यही सेम रहेगा, फिर भी उसका जिक्र कर देंगे। हाँ, यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आखिरी देखते हैं। करा मोर पका सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वान संग फिरोंगी। भावतो ओही मेरे रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग रचूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। तो इस पद्यांश के लिए सबसे पहले प्रसंग, इस पद्यांश में कृष्ण के वियोग में व्यापिल गोपियों की मनोदशा का मोहक वर्णन किया गया है। चलिए व्याख्या देखते हैं। करा मोर पखा सिर ऊपर राखियो। अब जो गोपियां हैं वे श्री कृष्ण का रूप धारण करके आपस में सुख प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त कर रही हैं, और एक सखी दूसरी सखी से कह रही है मोर पखा सिर ऊपर रखियो, हे सखी मैं मोर के पंख को अपने सिर के ऊपर रखूंगी, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी रखते हैं। गुंज की माला गरे पहिरूंगी, गरे मने गर्दन में, और जो गुंजे की माला है मैं उसको अपने गले में पहनूंगी। ओढ़ी पीतम्बर, ओढ़ी पीतम्बर मने पीला वस्त्र, और मैं पीला वस्त्र भी धारण करूंगी। लय लकुटी, और लाठी लेकर भी चलूंगी। बन गोधन ग्वान संग फिरूंगी, वन में ग्वाल बालों के साथ फिरूंगी। हे सखी मैं अपने सिर पर मोर के पंख रखूंगी, गूंजे की माल गरे अपने गले में पहनूंगी, और पीला वस्त्र धारण करके लाठी लेकर वन में ग्वालों के साथ फिरूंगी जाऊंगी। भावतो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। अब आगे कह रही है कि भावतो माने अच्छा लगता है, ओ ही माने जो मेरे रसखानी। रसखान जी कहते हैं कि सखियां कह रही हैं कि हे सखी जो भगवान श्री कृष्ण को अच्छा लगता है मैं वही कार्य करूंगी, अर्थात उनको जो जो अच्छा लगता है मैं वो कार्य करूंगी। सो तेरे, अब तेरे कहे मिस कहे सब स्वांग करूंगी, अर्थात अब तुम जो जो कहोगी मैं वो कार्य करूंगी। परंतु या मुरली मुरलीधर की, यानी मुरली माने श्री कृष्ण और मुरलीधर की माने बांसुरी, परंतु भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी
अधरान धरी, जो होठों पे धरे रहते हैं। अधरान माने होठों पर, धरी माने रखे रहते हैं। हे सखी, परंतु भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी जो अपने होठों पर लगाए रहते हैं, अधरा न धरूंगी, परंतु उस बांसुरी को मैं अपने होठों पे नहीं रखूंगी, क्योंकि इसने ही भगवान श्री कृष्ण के मन को मोह लिया, इसलिए हम उसको अपने होठों पे नहीं रखूंगी। तो दोस्तों, ये रहा पद्य पाठ 3 रसखान की रचना सवैया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए, तथा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप हमसे कनेक्ट हो जाएं और आपकी पढ़ाई चलती रहे। हमारा यही सिद्धांत है कि कंडीशन कैसी भी हो, शिक्षा का माहौल है, गिरना नहीं चाहिए। इसलिए हम अपने चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर डेली क्लास 10 की हिंदी, 10 का मैथ और 9th का मैथ की वीडियो अपलोड होती है। तो जिन लोग को भी देखना है तो वे लोग हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। और आपसे बस यही उम्मीद है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।